एक बार गुरु यीशु गन्नेसरत झील के तट पर खड़े थे और जनता प्रवचन सुनने के लिए बिल्कुल उन पर टूटे पड़ रही थी। तो यीशु जी झील के तट पर दो नावों को देखते हैं और उन नावों से उतरकर मछुआरे अपने जालों को धो रहे थे और उनमें से जो एक नाव थी शमौन की, उस पर वो चढ़ गए और कहा कि भाई नौका को तट से कुछ दूर ले चलो। और गुरुजी बैठ गए, जनता को प्रवचन देने लग गए उस नाव से। जब उन्होंने जनता से बोलना समाप्त किया तब शमौन से कहा कि गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। तो शमौन ने कहा कि गुरुजी, हमने तो रात भर परिश्रम किया पर कुछ हाथ नहीं लगा, फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डाले देता हूं। तो एक बड़ी सुंदर घटना घटती कि जैसे जाल डाला तो जाल डालने पर बड़ी मछलियां घिराई, यहां तक कि उनके जाल फटने लग गए। इस पर मछुओं ने अपने साथियों को जो दूर नाव लगाए हुए थे उनको संकेत किया कि वे आएं और उनकी मदद करें। वो आए और उन्होंने दोनों नौकाएं इतनी भर ली कि वे नावें भी डूबने लग गईं। इतना ज्यादा उसमें मछलियां भर गईं कि वो डूबने लग गईं। ये देखकर शमौन जो है गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि प्रभु, कृपा करके मेरे पास से दूर चले जाइए, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि ये सब देखकर उनके साथी, उनके जो लोग थे, मित्रगण भय से चकित हो गए थे। तो यीशु ने कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को मछली के सदृश पकड़ोगे। और उन्होंने नावें किनारे लगा दी और सब कुछ त्याग कर गुरु के अनुयायी हो गए। प्रियो, ये बहुत सुंदर आख्यान है और इस घटना में कुछ प्रधान बातें हैं जिनमें हम जीवन के खास सूत्र पा सकते हैं। पहला, गुरु का नाव में आना। जब सतगुरु नाव में, जीवन में आते हैं तो जीवन बदलता है, ट्रांसब्सटेंशिएट होता है। दूसरा, जब वो आते हैं तो नाव से प्रवचन देते हैं और जब गुरु आएंगे आपके द्वारा लोगों से बात करने लगते हैं, आपके द्वारा लोग सुनते हैं, जीवन पाते हैं। और तीसरा कि वो नाव को गहरे में ले चलते हैं, गंभीरम स्थानम यावन नावम वाह, आपके जीवन को गहराई में ले चलते हैं और संसार की नौटंकियों से अलग करते हैं, तट से दूर ले चलते हैं और आपको अलग तरीके का जीवन देते हैं, डिफरेंट लाइफ, और आपका आचरण और व्यवहार बदलता है। चौथी बात, चमत्कार। आपके जीवन में आशीषें आती हैं, ब्लेसिंग्स, आपका जीवन चमत्कृत होता है। पांचवी बात, सबकी नावें भर गई, आपके द्वारा दूसरों को आशीर्वाद मिलता है। और छठवीं बात, शमौन पतरस को आत्मबोध हुआ। इन सारी बातों में सबसे बड़ी बात है जीवन की परिशुद्धता। जो परिशुद्धता है उसमें आप बढ़ते हैं। सातवीं बात, श्रेष्ठ प्रकाशन मिलता है, आप अध्यात्म के शिखर में जाते हैं। जो बात मुझे इस आख्यान में छूती है उसमें गुरु ईसा कहते हैं कि पतरस, अपनी नाव को तट से दूर ले चलो, गंभीरम स्थानम यावन नावम वाह। हम सबकी नावों को ईश्वर चाहते हैं कि गहराई में चले। गहराई क्या है? गहराई है ईश्वर की निकटता। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रियो। हमारे दो हाथ हैं और दो पंखों से एक परिंदा उड़ता है। तो मैं जिस चीज पे बल देता हूं वो ये है कि एक तो वाणी गुरुदेव की और दूसरी प्रार्थना। अगर ये सध जाएं तो मैं बताता हूं आपकी जो जिंदगी की नाव है वो गहरे में चलेगी। और तब ये ब्लेस वर्ड मैं अक्सर यूज करता हूं, BLESS, बी फॉर बॉडी, आपका शरीर है। जब आशीष आती तो पहला उसकी लेयर आपका शरीर, आपके शरीर में, आपके चेहरे में आशीर्वाद, आपके बॉडी में आशीर्वाद, आपके बाहरी आवरण में आशीर्वाद होता है। दूसरा है L फॉर लेबर, आपके काम में आशीष आती है। आप जो आप काम करते हो उस पे बरकत आती है। E फॉर इमोशंस, आपकी भावनाओं में आप खुश रहते हो, आनंदित रहते हो। एंड E इमोशंस, एंड देन S फॉर आपका जो स्पिरिचुअल एरिया, आपकी जो जिंदगी की रूहानियत है, आपके अंदर की अंतरात्मा पे
आशीर्वाद होता है। जो अगला जो लास्ट एस है वो है सोशल। आपके समाज में आपके द्वारा आशीर्वाद होता है। BLESS, बॉडी, लेवर, इमोशन, स्पिरिचुअल एंड सोशल, इन 5 क्षेत्रों में आशीर्वाद उतरता है। तो मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपके गुरुदेव जब आपके हृदय में प्रवेश करें, उसके द्वारा समस्त आयामों में, आपकी डायमेंशंस में ईश्वर अपना आशीर्वाद छोड़ें। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर पिता आप सबको आशीर्वाद दें।